गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की क्लास में। आज है 26 मार्च 2026। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन 10 सवालों पर जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो क्लास को पूरी देखना, मिस मत करना और लाइक से सब्सक्राइब कर ले क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? वेयर वॉज द वर्ल्ड वाटर डे कॉन्फ्रेंस 2026 ऑर्गेनाइज्ड? तो विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया था भारत के न्यू दिल्ली में। कहाँ किया गया था? न्यू दिल्ली में। विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 का आयोजन 23 मार्च को भारत के न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। बात करें वर्ल्ड वाटर डे के बारे में, तो ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। और 2026 में इसकी थीम क्या थी वर्ल्ड वाटर डे की? तो इसकी थीम थी वाटर एंड जेंडर। क्या थी? वाटर एंड जेंडर इसकी थीम रही है 2026 में। इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करें 2025 में इसकी थीम क्या थी, तो 2025 में इसकी थीम थी हिमनद संरक्षण। क्या थी? हिमनद संरक्षण पर इसकी थीम थी। याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 किसने संबंधित है? इंडिया एनर्जी समिट 2026 इज रिलेटेड टू। ये किससे संबंधित है? भारत विद्युत शिखर सम्मेलन, तो ये संबंधित हैं विद्युत क्षेत्र से, पावर सेक्टर से संबंधित हैं भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026। ये सम्मेलन भारत के पावर सेक्टर से संबंधित है, जिसमें बिजली उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा और भविष्य ऊर्जा पर योजनाओं पर चर्चा हुई थी। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत के न्यू दिल्ली में। कहाँ किया गया था? भारत के न्यू दिल्ली में। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? भारत के न्यू दिल्ली में। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये अध्यक्षता में किया गया था विद्युत मंत्री हैं, विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। किसके द्वारा? मनोहर लाल के द्वारा। याद रखना, किसकी अध्यक्षता में हुआ है? ये अध्यक्षता में हुआ है विद्युत मंत्री मनोहर लाल के द्वारा। कहाँ आयोजन हुआ है? भारत के न्यू दिल्ली में। अगला सवाल है, नए आयकर नियम 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम्स ऑफ न्यू इनकम टैक्स रूल्स 2026? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि आयकर को पारदर्शिता बढ़ाना, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए नए आयकर नियम 2026 लागू किए गए थे। हाल ही में भारत सरकार ने नए आयकर नियमों का उद्देश्य इनकम कॉम्प्लायंस को बढ़ाना और सिस्टम को पारदर्शिता को बढ़ावा देना, जिससे कि टैक्स चोरी को कम किया जा सकता है और डिजिटल ट्रैकिंग आसान हो सके। इसलिए ये नए नियम लागू किए गए थे। अगला सवाल है, जोस जोसेफ कटूर का किस बैंक में नियुक्त किया गया है? जो जोस जोसेफ कटूर वॉज अपॉइंट इन विच बैंक? तो हाल ही में जोस जोसेफ कटूर को इंडियन बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जोस जैफूर को इंडियन बैंक का पार्ट टाइम नॉन एजुकेटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। याद रखना, किसे किया गया है? जोस जैसूर कटूर को। अगला सवाल है, भारत ने ग्लोबल नेटवर्क की कौन सी बैठक की मेजबानी की है? विच मीटिंग्स ऑफ ग्लोबल नेटवर्किंग वॉज होस्ट बाय इंडिया? हाल ही में ग्लोबल नेटवर्क की बैठक का आयोजित किया गया था, जिसका अध्यक्षता की है भारत ने। ये कौन से नंबर की बैठक थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। ये 12वें नंबर की बैठक थी, जिसका आयोजन भारत में किया गया था। ग्लोबल नेटवर्क की 12वीं बैठक का आयोजन भारत के न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? भारत के न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये 3 दिवसीय बैठक थी। कितने दिन? ये 3 दिवसीय बैठक थी। ये 23 मार्च से 25 मार्च तक आयोजित की गई थी भारत के न्यू दिल्ली में। अगला सवाल है, राजस्थान खनन विभाग के द्वारा मार्च 2026 का राजस्व लक्ष्य क्या रखा गया है? व्हाट इज द रेवेन्यू टारगेट ऑफ राजस्थान माइनिंग डिपार्टमेंट फॉर मार्च 2026? तो हाल ही में राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है खनन विभाग के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा। ये रखा गया है 1550 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है मार्च 2026 तक। क्योंकि भारत का राजस्थान का राजस्व बढ़ाने और अवैध खनन को रोकने के लिए ये लक्ष्य रखा गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। तो उनके द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है कि 1550 करोड़ रुपए तक का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि अवैध खनन
को रोकना इसका मेन लक्ष्य है और राजस्व को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, फरवरी में 8 प्रमुख उद्योगों की वृद्धि की दर कितनी रही? ग्रोथ रेट ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री इन फरवरी वॉज। तो ये वृद्धि दर देखी गई है 2.3% की। कितनी देखी गई है? 2.3% की। हाल ही में भारत ने 8 कोर इंडस्ट्री में, जैसे कोयला, बिजली, स्टील, ये 8 कोर इंडस्ट्रियल के अंदर आते हैं, जिसमें वृद्धि दर देखी गई है 2.3% की रही है। कितनी दर रही है? 2.3% की वृद्धि दर रही है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल का शुभारंभ किसने किया? हु लॉन्च नेशनल एआई स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इसका शुभारंभ किया था अश्विनी वैष्णव के द्वारा। हाल ही में अश्विनी वैष्णव के द्वारा इस पहल का शुरुआत की गई थी। इसका मेन उद्देश्य है कि युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल देना। इसका शुरुआत की गई थी भारत के न्यू दिल्ली में। इसकी शुरुआत कहाँ की गई? भारत के न्यू दिल्ली में। इसके द्वारा अश्विनी वैष्णव के द्वारा की गई इसकी शुरुआत। इसका उद्देश्य मेन है कि युवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्किल देना, उनको आगे बढ़ाना स्किल्स में। अगला सवाल है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? वैन इज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे ऑब्जर्व। तो हाल ही में टीबी डे हर साल 24 मार्च को टीबी डे मनाया जाता है। किस मार्च को? 24 मार्च को हर साल विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि ये टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। ये एक बहुत घातक बीमारी है। पत्थर से होने वाली, खनन विभाग में जो भी कार्य करते हैं उनके द्वारा उनको सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी है टीबी। तो भारत ने लक्ष्य रखा गया था 2025 तक का भारत में पूर्णतः खत्म करने के लिए टीबी, परंतु ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है। इसको 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। वर्ष 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है इस बार भारत में पूर्णतः टीबी को खत्म करने के लिए भारत सरकार के द्वारा। अगला सवाल है, आज का लास्ट सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक किसने जीता? हु विन गोल्ड इन 24th नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। तो हाल ही में भारत के भुवनेश्वर ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर शहर में आयोजित किया जा रहा है राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का, जिसमें स्वर्ण पदक जीता है करपा मैरो के द्वारा। करपा मैरो की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित रखती हैं और ये जेवलिन थ्रोवर है, जिसके द्वारा हाल ही में स्वर्ण पदक जीता गया है। ये प्रतियोगिता दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जाती है। प्रमुख है, राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये किया जा रहा है भुवनेश्वर ओडिशा में। भुवनेश्वर ओडिशा के कलिंग स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है इसका राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। तो ठीक है, ये थे हमारे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे कि हमारी अगली आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में ठीक 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।